आखिर यमराज ने क्यों लौटाए सावित्री के पति के प्राण। पौराणिक कथाओं के अनुसार मद्र देश में अश्वपति नाम के एक राजा अपनी पत्नी मालवी के साथ रहते थे। उनके पास संसार की सभी सुख सुविधाएं थी, किंतु सब कुछ होने के पश्चात भी वो संसार के सबसे बड़े सुख से वंचित थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए राजा अश्वपति और उनकी पत्नी रानी मालवी ने संतान प्राप्ति के लिए माता सावित्री की घोर तपस्या की। उनके कठोर तप से माता अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर उन्हें अपने दर्शन प्रदान किए। माता ने अश्वपति और मालवी से कहा, मैं आप दोनों की सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब राजा अश्वपति बोले, माता आपने हमें संसार के सभी सुख तो प्रदान किए, किंतु हम संसार के सबसे बड़े सुख से तो वंचित रह गए। आप कृपा कर हमें तेजस्वी पुत्र का आशीर्वाद प्रदान करें। तब माता अश्वपति और मालवी से बोली कि मैं तुम्हें एक तेजस्वी संतान का आशीर्वाद प्रदान करती हूँ, किंतु वो एक पुत्र नहीं बल्कि एक तेजस्वी पुत्री होगी जो आपके नाम को गौरवान्वित करेगी। तब अश्वपति बोले, जैसे आपकी इच्छा माता। माता ने तथास्तु कहा। तेजस्वी संतान का आशीर्वाद देकर माता वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। समय बीतता है और 9 महीने बाद उन्हें आशीर्वाद स्वरूप एक पुत्री प्राप्त होती है। माता सावित्री के आशीर्वाद से प्राप्त होने के कारण राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। सावित्री अपने बालपन से ही अत्यंत गुणवान थी। उनका रूप एवं संस्कार दोनों ही बहुत सुंदर एवं मनोहर थे। वो सदैव ही सदाचार के मार्ग पर चलने वाली थी। उनका हृदय अत्यंत निर्मल था। वो भूल से भी एक छोटी चींटी को हानि पहुंचाने के संदर्भ में सोच भी नहीं सकती थी। जब सावित्री बड़ी हुई और उनकी आयु विवाह के योग्य हुई तो उनके माता पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। क्योंकि सावित्री इतनी गुणवान थी और उनके लिए योग्य वर ढूंढना बहुत कठिन था। जब सावित्री ने अपने माता पिता को चिंतित देखा तो वो बोली, क्या बात है पिताश्री, आप दोनों इतने चिंतित क्यों हैं? तब राजा अश्वपति बोले, पुत्री विषय ही ऐसा है कि चिंता होनी तो स्वाभाविक है। तब सावित्री बोली कि ऐसी क्या बात है पिताश्री, मुझे बताइए, मैं अवश्य ही उस समस्या का हल ढूंढने में आपकी सहायता करूंगी जिसने आप दोनों के मन को इतना अशांत कर दिया है। राजा अश्वपति बोले, पुत्री मुझे तो अब बस तुम्हारे विवाह की चिंता है। तुम अब विवाह योग्य हो गई हो। हम भी बाकी सभी माता पिता की भांति तुम्हारा कन्यादान करना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम स्वयं ही अपने गुणों और योग्यतानुसार अपने लिए एक योग्य वर ढूंढो। तब सावित्री बोली, जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। अपने पिता की आज्ञानुसार सावित्री सैनिकों के साथ अपने वर की खोज में राज्य राज्य भ्रमण करने लगी। उन्होंने हर राज्य के राजा से भेंट की, किंतु उनके मन को कोई नहीं भाया। जब किसी भी राज्य में सावित्री को उसके योग्य वर नहीं मिला, तभी वन मार्ग से लौटते हुए सावित्री की दृष्टि एक लक्कड़हारे पर पड़ी। उस लक्कड़हारे के तेजमय रूप को देखकर सावित्री उस पर मोहित हो गई और उनसे उनका परिचय जानने उनके समक्ष जा पहुंची। सावित्री बोली, हे युवक, आप कौन हैं? क्या मैं आपका परिचय जान सकती हूँ? तब वो युवक बोला, राजकुमारी जी, आपको मेरा प्रणाम। सावित्री बोली, बताइए आप कौन हैं? कदाचित आपका वेश तो एक लक्कड़हारे का है, किंतु आपके मुख पर जो तेज है उसे देखकर हमें आप एक राजकुमार प्रतीत हो रहे हैं। तब वो युवक बोला, राजकुमारी जी, आपके नेत्रों ने हमें उचित ही पहचाना है। मैं शाल्व देश के पूर्व राजा द्विमत सेन का पुत्र
सत्यवान हूँ, सावित्री बोली। तो आपकी ऐसी दशा का भला क्या कारण है? युवक बोला, राजकुमारी, मेरे पिता के नेत्रहीन होने के कारण मेरे काका श्री ने शाल्व देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर हमें राज्य से निष्कासित कर दिया। इसलिए अब मैं अपने वृद्ध नेत्रहीन माता पिता के साथ इस वन में ही रहता हूँ। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। राजकुमारी जी, मेरे माता पिता भूखे हैं और मुझे जाकर उनके लिए भोजन भी बनाना है। सत्यवान के रूप पर तो सावित्री मोहित हो ही चुकी थी, किंतु उनसे भेंट करने के पश्चात उनके माता पिता के प्रति उनके प्रेम और सेवा भाव को देखकर सावित्री को सत्यवान से प्रेम हो गया और वो मन ही मन उन्हें अपना पति मान बैठी और सत्यवान के बारे में सोचते हुए अपने राज्य पहुंचकर अपने पिता से मिलती हैं। सावित्री अपने पिता से कहती हैं, पिताश्री, आपकी चिंता अब समाप्त हुई। मैंने अपने लिए वर का चयन कर लिया है। शाल्व देश के पूर्व राजा द्विमत सेन के पुत्र सत्यवान से मैं विवाह करना चाहती हूँ। उनके काका श्री द्वारा चले जाने के कारण उनके पास अब राज्य तो नहीं रहा, किंतु मैं केवल और केवल उनसे ही विवाह करना चाहती हूँ। कृपया कर आप मेरा विवाह उनके साथ ही संपन्न करें। तब राजा अश्वपति बोले, पुत्री, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। यदि तुमने सत्यवान को पति रूप में चुना है तो तुम्हारा विवाह उसी से होगा। तभी नारद मुनि वहां प्रकट होते हैं। वो कहते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि सत्यवान पुत्र ही सावित्री के लिए योग्य वर है, किंतु एक बहुत बड़ी परेशानी है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप सावित्री के लिए किसी और वर का चयन कर लीजिए। तब राजा अश्वपति बोले, नारद मुनि, अभी तो आपने स्वयं कहा कि सत्यवान हमारी पुत्री सावित्री के लिए योग्य वर है, तो फिर अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमें अपनी पुत्री के लिए किसी और का चयन करना चाहिए? तब नारद मुनि बोले, क्योंकि सत्यवान अल्प आयु है। राजा अश्वपति, उनके पास उनके जीवन का केवल 1 वर्ष ही शेष है। तब राजा अश्वपति बोले, ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? यदि ऐसा है तो मैं अपनी पुत्री का विवाह सत्यवान से नहीं होने दूंगा। तब सावित्री बोली, कृपा कर ऐसा न कहें पिताश्री, मैं अपने मन में उनको अपना पति मान चुकी हूँ। अब उनको अपना पति मान लेने के पश्चात किसी और के संदर्भ में सोचना भी मेरे लिए घोर पाप है। ये जानते हुए भी कि सत्यवान अल्पायु है, उसके पश्चात भी सावित्री सत्यवान से विवाह करने के निश्चय पर अड़ी रहती है। तत्पश्चात सावित्री की इच्छा अनुसार ही उसके पिता उसका विवाह सत्यवान से करवा देते हैं। सत्यवान से विवाह होने के पश्चात सावित्री अपने पति सत्यवान और उनके वृद्ध और नेत्रहीन माता पिता की सेवा करती हैं और महल के सुखों का त्याग कर वन में एक छोटी सी कुटिया में ही अपना जीवन बिताने लगती हैं। सावित्री सत्यवान से विवाह कर अति प्रसन्न तो थी ही, किंतु उसे हर समय नारद मुनि द्वारा कही गई बात का ही भय रहता था। इसलिए सावित्री प्रतिदिन सबको लंबी आयु प्रदान करने वाले वट वृक्ष की पूजा किया करती थी। सावित्री बीतते हुए हर दिन का स्मरण रखती थी। 1 वर्ष के पूर्ण होने में जब केवल 4 दिन ही शेष रह गए थे, तब सावित्री ने आने वाले दिन, जो कि ज्येष्ठ माह की 13, 14 और पूर्णिमा का दिन था, सावित्री ने अपने पति की दीर्घायु के लिए 3 दिन वट वृक्ष के समक्ष एक पैर पर खड़े होकर निर्जला उपवास को पूर्ण किया। जब सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन शेष था, तो सावित्री भी वन में सत्यवान के साथ लकड़ियां लेने जाने का आग्रह करने लगी। बार बार आग्रह करने पर सत्यवान ने सावित्री के आग्रह को स्वीकार कर लिया और दोनों साथ में लकड़ियां लेने चले गए। जब सत्यवान लकड़ियां काट रहे थे, तभी अचानक ही उनकी स्थिति गंभीर होने लगी। जब सावित्री ने ऐसा होते देखा, तो वो सत्यवान को अपनी गोद में लिटाकर अपने आंचल से उन्हें पंखा करने लगी।
सावित्री बोली, स्वामी ये आपको क्या हो गया? अपनी आंखें खोलिए स्वामी। तभी वहाँ यमराज आते हैं और सत्यवान के प्राण हर लेते हैं। यमराज जैसे ही सत्यवान के प्राणों को ले जाने लगते हैं, वैसे ही सावित्री भी अपने पति के प्राणों को लाने के लिए यमराज के पीछे पीछे चलने लगती है। जब यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आता देखा तो वो बोले कि तुम हमारे पीछे क्यों आ रही हो सावित्री? ये तुम्हारे अंत का समय नहीं है। अभी इस धरती पर तुम्हारा जीवन शेष है, इसलिए तुम लौट जाओ। तब सावित्री बोली, किंतु मैं तो अपने धर्म का पालन कर रही हूँ यमराज देव, और आप मुझे मेरे धर्म का पालन करने से रोक नहीं सकते। तब यमराज पूछते हैं, कौन सा धर्म सावित्री? आखिर ऐसा कौन सा धर्म है जो तुम्हें हमारे पीछे आने पर विवश कर रहा है? तब सावित्री बोली, एक पत्नी का धर्म, एक सच्ची पतिव्रता नारी का धर्म यही कहता है कि वो अपने स्वामी की छाया बनकर सदैव उनके साथ रहे। मैं भी इस विकट स्थिति में अपने स्वामी को इस प्रकार नहीं छोड़ सकती, इसलिए आप कृपा कर मेरे स्वामी के प्राण लौटा दीजिए यमराज देव। तब यमराज सावित्री से बोले, पुत्री सावित्री, तुम एक महान पतिव्रता स्त्री हो। तुम्हारे अपने पति के प्रति इस प्रेम को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हारे पति के प्राणों को तो नहीं लौटा सकता, किंतु इसके अतिरिक्त मुझसे तुम जो भी वरदान मांगोगी वो मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। तब सावित्री बोली, यमदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न होकर मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप कृपा कर मेरे पिता समान मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ को पुनः दृष्टि प्रदान करें। यमराज कहते हैं, तथास्तु। सावित्री को यह वरदान देकर यमराज पुनः आगे की ओर प्रस्थान करने लगे, परंतु सावित्री पुनः उनके पीछे चलने लगी। यमदेव को जब ये आभास हुआ कि सावित्री पुनः उनके पीछे चली आ रही है, तो उन्होंने सावित्री से प्रश्न किया, सावित्री, तुम क्यों हमारे पीछे आ रही हो? हमने तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार वरदान प्रदान कर दिया है, अब तुम्हें यहाँ से लौट जाना चाहिए। तब सावित्री बोली, यमदेव, एक स्त्री का जीवन उसके पति के बिना व्यर्थ है। यदि मेरे स्वामी ही इस संसार में मेरे साथ नहीं तो मेरे यहाँ रहने का भला क्या अर्थ? मुझे तो केवल मेरे स्वामी का साथ चाहिए। यदि वो इस संसार में नहीं तो मुझे भी इस संसार में रहना स्वीकार नहीं। अपने पति के प्रति इतने प्रेम की भावना देखकर यमदेव सावित्री से पुनः प्रसन्न हुए और पुनः उसके पति के प्राणों के अतिरिक्त उसे वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने यमदेव से अपने ससुर जी का राज्य उन्हें प्राप्त हो जाए ऐसा वरदान यमदेव से मांगा। यमदेव ने सावित्री को ये वरदान भी प्रदान किया और पुनः आगे की ओर प्रस्थान करने लगे, किंतु सावित्री पुनः यमदेव के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज फिर बोले, सावित्री, तुम फिर क्यों हमारे पीछे आ रही हो? क्या तुम्हें मुझसे तनिक भी डर नहीं लगता? तब सावित्री बोली, नहीं यमदेव, मैं तो नित्य आपकी पूजा अर्चना करती हूँ। आप तो भगवान सूर्य देव के तेजस्वी पुत्र हैं, महाज्ञानी, महाप्रतापी। मैं तो आपकी भक्त हूँ यमदेव, भला मुझे आपसे किस बात का डर? सावित्री के मुख से ऐसी बातें सुनकर यमदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। तब यमदेव बोले, सावित्री, मैं तुम्हारे इस उत्तर से अत्यंत संतुष्ट एवं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पुनः एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो। तुम सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त मुझसे जो भी वरदान चाहती हो वो मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूँगा। अब सावित्री बोली, यमदेव, तो आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मुझे 100 तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हो। सावित्री से प्रसन्न होकर यमदेव ने पुनः बिना कुछ विचार किए सावित्री को 100 पुत्र होने का वरदान प्रदान कर दिया।
और पुनः आगे की ओर प्रस्थान करने लगे। तभी सावित्री उनसे कहती है, हे यमदेव, आपने मुझे 100 तेजस्वी पुत्रों का वरदान तो प्रदान किया, किंतु मेरे स्वामी को तो आप अपने साथ लिए जा रहे हैं। इस प्रकार तो जो आपने मुझे वरदान दिया है वो पूर्ण ही नहीं हो सकेगा यमदेव। सावित्री की सूझबूझ को देखकर यमदेव उनसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सावित्री को दिए गए वरदान के वचन में बंधने के कारण यमदेव को सावित्री को पुनः उसके पति के प्राण लौटाने ही पड़ते हैं। सत्यवान को पुनः उसका जीवन लौटाकर यमदेव उसे 400 वर्ष की नवीन आयु प्रदान करते हैं और इस प्रकार एक सच्ची पतिव्रता नारी के सच्चे प्रेम और सूझबूझ से यमराज को भी उसके पति के प्राण उसे लौटाने ही पड़ते हैं और एक स्त्री के पतिव्रत धर्म के आगे स्वयं यमराज को भी झुकना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।